प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। पीछे की वीडियो में हमने पढ़ा था शब्द ज्ञान और शब्द ज्ञान के अंतर्गत पढ़ा था तत्सम और तद्भव शब्द। आइए आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं देशज और विदेशी शब्द। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और पढ़ते हैं देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में ले रहे हैं देशज या देसी शब्द। तो प्रिय प्रतिभागियों, यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न, यानी अपने ही देश में उत्पन्न अपनी आवश्यकता के अनुसार देश में बोली जाने वाली विभिन्न प्रकार की बोलियों और भाषाओं के माध्यम से हमने जो ज़रूरत के अनुसार शब्द गढ़ लिए थे उन्हें हम क्या कहते हैं, देसी शब्द। यानी बोलचाल में ज़रूरत के अनुसार गढ़ लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। और ये आज हिंदी भाषा के अभिन्न अंग है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ओर है मित्रों, विशेष इस बात को आप कंठस्थ रखें कि ऐसे शब्द जो देसी शब्द है उन शब्दों में मूल शब्द या जिसे संस्कृत में धातु कहते हैं या फिर व्याकरण के कोई नियम लागू नहीं होते। इनमें हमें मूल शब्द नहीं खोजना है। जैसे कटोरी, थाली, पेट, पेड़, चप्पल, झाड़ू, पगड़ी, लोटा, झोला, टांग, खिड़की या फिर खिचड़ी, ये अनेक ऐसे शब्द हैं जो अपनी आम बोलचाल की भाषा में ज़रूरत के अनुसार गढ़ लिए गए हैं। अतः इन्हें हम क्या कहेंगे, देशज या देसी शब्द। फिर आगे चलकर अपन देखते हैं विदेशी या विदेशज शब्द। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, नाम से ही पता चल रहा है कि वे शब्द विदेशी है, विदेशी भाषा से अपनी भाषा में आए हुए हैं। वे शब्द न तो मूल रूप से हिंदी के हैं, न संस्कृत के हैं, न तत्सम शब्दों का तद्भव रूप है, बल्कि वे किसी बाह्य प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में आ गए हैं। लंबे समय तक भारत पराधीन रहा था, यहाँ पर कई प्रकार के विदेशी आक्रांता आए थे, उनके प्रभाव से आई हुई भाषाओं में से आए शब्द या फिर अन्य किसी प्रभाव से विदेशी भाषा के जो शब्द आज हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं और हिंदी के अभिन्न अंग बन गए हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर मैं मुख्यतः आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा शब्द है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कई प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में ये शब्द आ चुके हैं। तो उनमें सबसे पहले अपन देखते हैं फारसी भाषा के शब्द। मुगलों के समय, पुर्तगालियों के समय, हूण आक्रांताओं के समय जितने भी विदेशी शासक आए उन्होंने अरबी और फारसी दोनों भाषाओं पर विशेष जोर दिया। तो फारसी भाषा के शब्द देखिए आप, अफसोस, आतिशबाजी, आराम, आमदनी। फिर आप जैसे देखिए जिंदगी, चेहरा, गुलाब, बीमार, लेकिन, शादी, दरबार, नमक, किशमिश, सरकार, जलेबी। तो ये कुछ ऐसे चुनिंदा शब्द हैं जो कई बार परीक्षाओं में आते हैं। ये शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं और हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं। आगे देखिए अरबी शब्द। अरबी भाषा के शब्द कौन से हैं, इनमें थोड़ा अंतर करना कठिन है अरबी और फारसी भाषा में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जितना हो सके आप बार बार इनका अभ्यास कीजिए। अभ्यास के द्वारा ही ऐसी चीज़ों पर पार पाया जा सकता है। अरबी में देखिए आप अमीर, औलाद, कलम, कानून, रिश्वत, औरत। देखिए महत्वपूर्ण शब्द है। गरीब, आदमी, इज्जत, इमारत, किस्मत, कुर्सी, किताब, वकील, शराब, तारीख, दुनिया, लिफाफा, नतीजा, मुहावरा, कीमत। ऐसे कई शब्द हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, मैंने जो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो प्रिय प्रतिभागियों, मैं कहना चाहूँगा कि इनको एक बार आप बहुत ही गहराई से ध्यान से पढ़ें। हर बार प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे शब्द आते हैं और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इनमें से आगे की परीक्षाओं में भी आपको कोई न कोई शब्द देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और विदेशी शब्दों के अंतर्गत पढ़ते हैं तुर्की भाषा के शब्द।
तुर्की भाषा के शब्दों की एक विशेष खासियत मित्रों यह है कि इसमें जितने भी शब्द आते हैं वो थोड़े खतरनाक किस्म के होते हैं। आप इनमें देखिए कि जैसे आप देखोगे तोप या चेचक, कैंची, लाश, चाकू, बारूद, इन शब्दों को आप देखेंगे तो ये थोड़े इस प्रकार के लग रहे हैं। तो इनमें मुख्य शब्द आप देखेंगे तो कैंची, चेचक या फिर तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, सुराग, दरोगा, देखिए दरोगा शब्द, खच्चर, बावर्ची, ये मुख्य शब्द है जो तुर्की भाषा के शब्द हैं, चुनिंदा शब्द ही है। और फिर आगे चलते हैं विदेशी भाषाओं के शब्द में, और आगे शब्द आ रहा है अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों की एक बहुत लंबी लिस्ट है और अंग्रेजी भाषा के शब्दों को पहचानने में ज़्यादा कोई मुश्किल का भी सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ चुनिंदा शब्द लिए हैं, जैसे ऑफिसर, कॉलेज, कोर्ट, टेलीफोन, डॉक्टर, या फिर फुटबॉल है, या पुलिस है, या फिर गैस है, या कैप्टन है, कमीशन है, सिनेमा है, डायरी है, ड्राइवर है, बैंक है, टिकट है, नोटिस है, ट्यूशन है। तो ये बहुत लंबी लिस्ट अंग्रेजी भाषा के शब्दों की है। इससे आगे देखिए आप पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द में भी क्या है, अधिकतर फल और सब्जियों के नाम ज़्यादा है। जैसे आप देखिए यहाँ पर आलू, साबुन, नीलाम, पिस्तौल, कमरा, तंबाकू, तंबाकू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आलमारी, जैसे गोभी, गोदाम, कमरा, कर्नल, कॉफ़ी, पपीता, काजू, कमीज, पतलून, ताला, मेज, इस्पात, परात, यानी ये ऐसे शब्द है जो पुर्तगाली भाषा के शब्द है। अब कुछ ग्रीक भाषा के शब्द भी आते हैं, हालांकि ऐसा शब्द कहीं दिया नहीं जाता विदेशी शब्दों के अंतर्गत, लेकिन मुझे कुछ ग्रीक शब्द भी मिले कई प्रकार के स्रोत में, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे। जैसे सुरंग और दाम, सुरंग और दाम दो ऐसे शब्द मिले जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। फिर आप देखेंगे फ्रांसीस भाषा के शब्द। तो फ्रांसीस भाषा के शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अंग्रेज। अपने से पूछ लिया जाता है कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, और अपने अंग्रेजी भाषा का लिखते हैं तो नहीं, ये फ्रांसीस भाषा का शब्द है। और फिर है कूपन। फिर आप देखिए मार्शल, मेयर, मार्शल, मेयर, अंग्रेज, कूपन, ये शब्द जैसे ही अपने सामने आते हैं तो अपने सीधा लिखते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द नहीं है। कर्फ्यू महत्वपूर्ण शब्द है, कर्फ्यू और बिगुल। तो फ्रांसीसी भाषा के ये शब्द है जितने भी है, ये महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए यहाँ पे, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें। इसके बाद आगे देखिए आप जापानी भाषा के शब्द। जापानी भाषा के शब्दों में मुख्य रूप से 3 शब्दों की चर्चा होती है, रिक्शा, सुनामी और सायोनारा। तो महत्वपूर्ण शब्द है वो है सुनामी और रिक्शा, इनको भी आप पढ़ें। चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा के शब्दों में जो शब्द है वो आप देखिए, जैसे चाय, चीनी, चाय और चीनी दोनों चीनी भाषा के शब्द हैं। इनको आप ध्यान रखिए, ये ट्रिक बना लीजिए। चाय, चीनी, लीची, चीकू और तूफान, ये शब्द है वो चीनी भाषा के हैं। किस भाषा के हैं? चीनी भाषा के शब्द है। फिर आप रूसी भाषा के शब्द देखिए, स्पुतनिक, स्पुतनिक रूसी भाषा का, रूबल जो एक मुद्रा है, जार उनके शासकों के लिए प्रयुक्त होता है, सोवियत शब्द, और वोदका एक रूसी शराब का नाम है। तो ये रूसी शब्द है, इनको भी आप ट्रिक के माध्यम से याद रखें। इसके बाद जैसे एक शब्द आया डच भाषा के शब्द। डच भाषा के शब्दों में मित्रों एक शब्द तो है तुरुप, तुरुप है वो डच भाषा का शब्द है, और एक शब्द और आता है बम, एक शब्द आता है बम। तो तुरुप और बम ये शब्द है वो डच भाषा के। कुछ शब्द मेरे सामने मैक्सिको भाषा के भी आए हैं, और उसमें मुख्य शब्द माना गया है टमाटर, और टमाटर कहा जाता है कि मैक्सिको भाषा का शब्द है। अब उर्दू भाषा के शब्द। यूँ तो अपने को लगता है कि अरबी और फारसी इनकी लिपि उर्दू के हिसाब से ये भी उर्दू के ही है, लेकिन मुख्यतः उर्दू के जिन शब्दों की बात होती है वो मैं कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे अखबार, इंसान, किस्मत,
मुकाम, अल्फाज, खूबसूरत, आफ्ताब, महताब, मसला, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो उर्दू भाषा से मतलब रखते हैं। जैसे आफ्ताब सूर्य के लिए आता है, महताब चंद्रमा के लिए आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो दो भाषाओं के योग से बने हैं। दो या दो से अधिक भाषाओं के मेल से बने शब्द है वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत से बनते हैं। वर्षगांठ, मांग पत्र, उद्योगपति, तो इनमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अलग अलग भाषाओं के हैं, इसलिए इनको कहा जाता है संकर शब्द। जैसे हिंदी और विदेशी से किताब प्लस घर, घड़ी प्लस साज, थाने प्लस दार, तो यहाँ पर भी दो दो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें एक शब्द किसी अन्य भाषा का है और दूसरा किसी अन्य भाषा का है। फिर आप देखोगे संस्कृत और विदेशी से, जैसे रेल, यात्री, कृषि, मजदूर, रेडियो, तरंग, तो ये भी अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। अरबी और फारसी से भी शब्द बनते हैं, जैसे अफसर और शाही, बीमा और पॉलिसी, तो ये भी अलग अलग भाषाओं से बने शब्द हैं, इसलिए इनको अपन कहते हैं संकर शब्द। तो प्रिय अभ्यर्थियों, ये शब्द के बारे में आपके सामने आसान तरीके से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। मेरा आपसे पुनः निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक आप इस मेरे चैनल को, आप इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आने वाले वीडियो में मैं व्याकरण के हर पहलू पर आपसे गहन रूप से विचार विमर्श करूंगा। हर शीर्षक के ऊपर आपको सरल भाषा में वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। और मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने मित्रों से इस चैनल का सदस्य बनने के लिए आप उनसे भी ये बात कहें। इससे पूर्व जो तत्सम और तद्भव भाषा का शब्द का वीडियो है वो मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी 5 प्रकार के शब्दों का गहन अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।